अगर आप गलत रेलिंग लगवा रहे हैं तो आप सिर्फ पैसा ही नहीं सेफ्टी भी रिस्क में डाल रहे हैं। इस वीडियो के इन तक आप क्लियरली डिसाइड कर पाएंगे कि आरसीसी, एमएस या एसएस रेलिंग आपके घर के लिए कौन सी बेस्ट है। आज हम बात करेंगे बालकनी रेलिंग के 3 मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन के बारे में, जो है आपका पहला आरसीसी, दूसरा है एमएस और तीसरा है एसएस। हम आपको बताएंगे कॉस्ट, स्ट्रेंथ, लुक, मेंटेनेंस और सेफ्टी, सब कुछ रियल साइड एक्सपीरियंस के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मैं हूं इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 11 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के इन तक जरूर देखिए। आरसीसी रेलिंग या कंक्रीट रेलिंग क्या होता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आरसीसी रेलिंग है। तो आरसीसी रेलिंग कंक्रीट और स्टील रेनफोर्समेंट से ही बनता है, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। अगर इसके एडवांटेज की बात करेंगे, मीन्स आपको क्या क्या बेनिफिट है, तो ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ देगा और आप देख सकते हैं कि सेफ्टी के लिए भी आपको काफी एफोर्डेबल माना जाता है। दूसरा है कि फायर रेसिस्टेंस, तो दूसरा फायदा है आपको फायर रेसिस्टेंस मिलेगा। सेम बिल्डिंग मटेरियल जो काफी लॉन्ग लाइफ होगा, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये सर्कुलर कॉलम, इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट लगता है और सीमेंट, कंक्रीट, सैंड, एग्रीगेट, मोटर बना के जो कास्टिंग किया जाता है, सेम टू सेम आपको इस रेलिंग में भी काम किया जाता है। रेनफोर्समेंट, फिर इसके बाद इसका कास्टिंग, आपका कास्टिंग में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और फिर वाटर को मिक्स करके मोटर बना के इसका कास्टिंग किया जाता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसका हैवी वेट है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका वेट भी काफी ज्यादा होते हैं, तो हैवी वेट होता है। दूसरा जो है डिसएडवांटेज जो है, मॉडर्न लुक नहीं है। अगर आप इसकी लुक की बात करेंगे, अपीयरेंस की बात करेंगे, तो अगर आप कंसीडर करेंगे कि ये मॉडर्न लुक होना चाहिए, वैसा ये नहीं है, तो मॉडर्न लुक इसमें आपको नहीं मिलेगा। तीसरा जो है वो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलता है, मतलब जो डिजाइन की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें कम है इन कंपेरिजन आपका एमएस और एसएस। इसके बाद जो चौथा है वो रिपेयर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखिए आरसीसी है, अगर आपको रिपेयर करने जाएंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट भी लगेगा। जैसा रिपेयर हो, अगर जरूरत पड़ा कि कहीं पे आपको मान लीजिए क्रैक डेवलप हो गया, तो उस पार्ट को काट के कटिंग करके फिर आपको एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट वाटर के साथ मिक्सिंग करके मोटर दे के तब करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब कॉस्ट की बात करेंगे, अगर आप इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो 1200 से 2000 पर रनिंग फीट होगा। दूसरा है बेस्ट फॉर अपार्टमेंट के लिए, बजट होम के लिए, चिल्ड्रन सेफ्टी का फेसिलिटी अगर आपके घर में है तो काफी, तब ये आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है एमएस रेलिंग। अब एमएस रेलिंग मतलब माइल्ड स्टील रेलिंग, ये क्या होता है? तो एमएस रेलिंग आयरन बेस्ड होता है, जिसमें डिफरेंट डिजाइन पॉसिबल होते हैं। एडवांटेज की बात करेंगे तो अनलिमिटेड डिजाइन ऑप्शन आपको मिल जाएगा एमएस रेलिंग में, अफोर्डेबल होता है। और जो तीसरा है वो है ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न लुक, दोनों आपको पॉसिबल है। इजिली आप एमएस रेलिंग को जो है रिपेयर कर सकते हैं। आप किसी लोकल फैब्रिकेटर को लाइए और उसका इजिली रिपेयर कर सकते हैं। अगर एमएस रेलिंग की डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें रस्ट की प्रॉब्लम आता है। दूसरा आता है कि रेगुलर पेंटिंग रिक्वायर्ड, जैसे आपको जो है सिंथेटिक एनिमल पेंट करना पड़ेगा, तो ये जरूरत पड़ेगा। और तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो है कि कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है एमएस रेलिंग। अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो एमएस रेलिंग का जो कॉस्ट है वो आपका 900 से 1800 पर रनिंग फीट आएगा। बेस्ट फॉर है इंडिपेंडेंट हाउस के लिए यूज कर सकते हैं। बजट प्लस डिजाइन दोनों ही बैलेंस इसमें रखा जाता है। नॉन कोस्टल एरिया के लिए बेस्ट माना जाता है। अब हम बात करेंगे एसएस रेलिंग, स्टेनलेस स्टील रेलिंग क्या होता है? एसएस रेलिंग कोरोशन रेसिस्टेंस स्टील से बनता है, जिसमें मोस्टली SS 202, 304 और SS 316 ग्रेड यूज किया जाता है। एडवांटेज ऑफ एसएस रेलिंग की बात करेंगे तो 4 एडवांटेज है। पहला है प्रीमियम एंड मॉडर्न लुक आपको देगा, प्रीमियम और मॉडर्न लुक। दूसरा है रस्ट फ्री, इजिली स्पेशली रस्ट फ्री के लिए आप ग्रेड जो है SS 304 और 316 यूज करिए। लो मेंटेनेंस है इसमें और कोस्टल एरिया के लिए बेस्ट माना जाता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो कॉस्टली होगा। अगर आप कंपेयर करेंगे वो आपका आरसीसी से और एमएस से, तो उसके कंपैरिजन में ये कॉस्टली होता है। दूसरा है कि स्क्रैचेस इजीली विजिबल हो जाएगा। सपोज कोई स्क्रैच अगर एसएस के ऊपर आ गया तो आप आसानी से उसको विजिबल देख सकते हैं। और जो तीसरा है वो है कि
लोकल लो क्वालिटी का जो एसएस लोग यूज करते हैं वो काफ़ी रिस्की होता है। आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, अपने घर के आसपास जो भी वेल्डर होते हैं उसके थ्रू एसएस यूज करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं जान पाते हैं कि कौन सी ग्रेड का एसएस यूज करना पड़ेगा। आपको कम पैसे में लो कॉस्ट क्वालिटी का एसएस तो दे देंगे, आपको कलर सेम मिलेगा, डिजाइन भी मिल जाएगा, लेकिन वो रस्ट फ्री नहीं होता है। स्पेशली आप रस्ट फ्री के लिए SS 304 316 खरीदिए और फिर उसको आप अपने घर के लिए यूज करिए। अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो एसएस रेलिंग के लिए आपको 2500 से 4500 पर रनिंग फीट पड़ जाएगा, काफी कॉस्टली है। बेस्ट है फॉर द लग्जरी होम, अपार्टमेंट, विला, और तीसरा है सी साइड या फिर ह्यूमिड एरिया है तो वहां के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन टेबल के बारे में। तो स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आरसीसी का अगर रेटिंग देंगे तो 5 स्टार है, एमएस का 4 स्टार है, एसएस का आपका 4 स्टार है। लुक की बात करेंगे तो आरसीसी को 2 स्टार मिलेगा, एमएस को 4 स्टार मिलता है और एसएस को आपको 5 स्टार मिलता है। मेंटेनेंस की बात करेंगे तो आरसीसी का 5 स्टार है, एमएस का 2 स्टार है और एसएस का 4 स्टार है। कॉस्ट की बात करेंगे तो आरसीसी का मीडियम, एमएस का लो और है जो है वो आपका एसएस का होता है। रस्ट प्रूफ की बात करेंगे तो आरसीसी रस्ट प्रूफ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये रस्ट प्रूफ है। दूसरा एमएस जो है वो रस्ट प्रूफ नहीं होता है, एसएस जो है वो आपका जो है रस्ट प्रूफ है। एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, अगर मेरा 11 साल के एक्सपीरियंस का हमने काफ़ी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किया है, रेसिडेंशियल क्वार्टर हो, टाइप 2 टाइप 3 बंगलो हो, ये जैसे कि आपका सिक्किम यूनिवर्सिटी है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एसएस भी यूज हुआ है, एमएस भी है और आपका आरसीसी रेलिंग भी है। तो अगर आप सेफ्टी प्रायोरिटी है तो आरसीसी यूज करिए, हमारा रिकमेंडेशन है। अगर बजट प्लस डिजाइन चाहिए तो आप एमएस यूज करिए। अगर प्रीमियम लुक एंड लो मेंटेनेंस चाहिए तो एसएस ग्रेड 304 यूज करिए। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, चीप एसएस 202 यूज करते हैं, मत करिए। एमएस रेलिंग बिना प्राइमर का लगवाना, एमएस रेलिंग को बिना प्राइमर के साथ मत लगाइए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हाइट एंड स्पेसिंग नॉर्मल इग्नोर करना होता है। उसके बाद आपका लोकल फैब्रिकेटर बिना ड्राइंग का काम करना, ये भी मत करिए। लोकल फैब्रिकेटर का बिना ड्राइंग का काम मत करिए। स्टैंडर्ड बालकोनी रेलिंग हाइट मस्ट एडेड, मिनिमम जो हाइट है वो 1050 mm जैसे कि 3.5 फीट होता है। चाइल्ड सेफ्टी के लिए वर्टिकल मेंबर प्रीफर करिए। तो परफेक्ट रेलिंग वही है जो आपके बजट, लोकेशन और सेफ्टी रिक्वायरमेंट को मैच करता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे वहाँ एक बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि जब भी इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हमारी ऑफिशियल ऐप द घर इंजीनियर को प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए, जहाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं 1629 प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फुल कवरेज, 50,000 प्लस वीडियो कोर्सेज, 700 प्लस नोट, ई बुक, ई लाइब्रेरी और डेली का करेंट अफेयर। टेस्ट सीरीज के अंदर जो लेटेस्ट सिलेबस लेटेस्ट एग्जाम पे बेस्ड है, जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो IIT IIM के थ्रू पब्लिश कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम का, इसके साथ साथ सेक्शनल टेस्ट, एडवांस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस, क्विजेज आपको मिलेगा ईच एंड एवरी टेस्ट का। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो स्टेट इन ग्लोबल रैंकिंग, इसके साथ साथ वीकर सेक्शन के लिए एक्सपर्ट का गाइडेंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन विद द एग्जाम्पल। तो आज ही डाउनलोड करिए और फ्री मॉक टेस्ट देके जरूर फीडबैक दीजिए।